3 साल पहले मैंने और एक युवा नेता ने बैक टू बैक कुछ मिनटों के अंतराल में इंडियन एयरफोर्स के यलहंका एयरबेस से तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। और आज क्योंकि लोकसभा 24 के इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है, वो फाइटर एक बार फिर जीत कर सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे युवा चेहरों में से एक तेजस्वी सूर्या की। तेजस्वी, बहुत बहुत शुक्रिया बीबी से बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बड़े अंतराल से जीते हैं, 2,70,000 से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेंगलुरु साउथ के मतदाताओं को मैं हृदय से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 10 साल में देश में ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव लेकर आए हैं और यहां बेंगलुरु में भी मोदी जी ने बहुत कुछ बेंगलुरु के लिए दिए हैं। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, सबर्बन रेल, हजारों गरीब के लिए आवास योजना, कई सारे काम पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं। ये सब को देखकर जनता ने बहुत बड़ी जीत आशीर्वाद किए हैं। मैं बेंगलुरु दक्षिण के सभी मतदाताओं को मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये चीज़ देखने भी मिल रही है तेजस्वी, आप काफ़ी लोगों के साथ में जुड़े हैं। अभी कुछ समय पहले ही आपने जीत दर्ज कराई। काउंटिंग सेंटर कुछ मीटर ही दूर है और यहाँ पर आप मसाला डोसा खाए, चाय पिया, लोगों को पर्सनली आपने थैंक भी किया। काफ़ी कनेक्ट है आपका यहाँ पर लोकल वोटर्स के साथ। सर, इसलिए इतनी बड़ी जीत जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। हम भी जनता में ही एक है, जनता से हम आए हैं। मैं बेंगलोर के आई एम अ बैंगलोर बॉय, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। इसी रास्ते में घूमते फिरते कॉलेज में पढ़ाई किया हूँ और आज दूसरी बार इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता ने मुझे 2,70,075 वोट्स के मार्जिन से आशीर्वाद किए हैं। मैं जनता को, मोदी जी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन, नो डाउट ये बहुत अच्छा और बड़ा मार्जिन, वो भी सेकेंड टाइम जब आप एमपी बने, लेकिन क्योंकि हम रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, कहीं खुशी कहीं गम भी लग रहा है, क्योंकि जो नेशनल लेवल पर नंबर्स बात कही जा रही थी, वो क्लियर मेजॉरिटी तो अब तो काफी पिक्चर क्लियर हो गया है, वो क्लियर मेजॉरिटी तो बीजेपी को नहीं मिल रही है। नो डाउट एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 400 पार तो दूर की बात है, यहाँ तो 300 के आसपास में ही रह रहा है। तो कहीं खुशी कहीं गम वाला सीन लग रहा है। सर, 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। सरकार एनडीए के हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार पूरे विश्व में तीसरी बार चुनाव में जाकर जीतकर आने का उदाहरण एक लोकतंत्र में सिर्फ आज भारत में हुआ है। और लगभग 40 साल के बाद पहली बार एक पार्टी 240 से ज्यादा सीट हासिल कर तीसरी बार सत्ता में आए हैं 40 साल के बाद। ये बहुत बड़ी जीत है जी। इसको देखने का डायमेंशन इस प्रकार से देखना है। ये सच है कि जितना निरीक्षा हमने किए थे, जितना एंटिसिपेशन अपना था, उससे कुछ सीट कम हो चुका है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तेज गति से हम काम करेंगे और कर्मठता से हम काम करेंगे और मोदी जी के जो विजन है विकसित भारत का, इसको हम 100% संकल्प सिद्धि करेंगे। बहुत शुक्रिया तेजस्वी। और आप क्योंकि बड़े युवाओं नेताओं में से, चेहरों में से एक हैं, इसलिए बेस्ट विशेस और भारत का भविष्य भी आप जैसे नेताओं के ही हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने का। धन्यवाद। तो आपने देखा तेजस्वी, और यहाँ पर मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन दिखाएं यहाँ पर किस तरह से लोगों के साथ में तेजस्वी मिल रहे थे। वो खुद यहाँ पर आए, उन्होंने मसाला डोसा खाया, इडली खाए, कॉफी पिया, लोगों से मिले, चाहे वो युवा हो, बड़े हो, बूढ़े हो। और कुछ मिनटों पहले ही उन्हें एक जीत का सर्टिफिकेट मिला 2,70,000 से ज्यादा वोट का। वो भी अगर आप दूसरी बार एमपी हो और युवा एमपी हो और सेकेंड टाइम जीते, तो नो डाउट ये एक काफ़ी कॉन्फिडेंस और एक काफ़ी काम भी दिखाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यही होगी कि किस तरह से अब जो नेशनल लेवल पर पिक्चर निकल के सामने आई है, वो अगले कुछ आने वाले दिनों में किस तरफ दिशा लेती है।
कैमरामैन प्रसन्ना के साथ मैं आशीष सिंह, एबीपी न्यूज के लिए बेंगलुरु से।